नमस्कार दोस्तों, रेलवे समान अध्ययन का पार्ट 2 लेकर के आज मैं आया हूँ। 10 मिनट्स 100 जीके। इससे पहले पार्ट 1 में 10 मिनट्स 50 जीके थे, मैंने 50 और उसमें ऐड कर दिया। अब मैं जो सीरीज़ लेकर के आऊँगा, मैं 10 मिनट्स 100 जीके की सीरीज़, ये डेली आपको मिल जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी इस जीके को एक बार वीडियो को देखिए और इसको किसी भी एग्जाम्स में मैच करके देखिए। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं पूछे गए हैं या मॉडल सेट में और पूछे जाएंगे। मतलब इतने क्रीम है ये क्वेश्चंस, निचोड़ है पूरा किसी भी एग्ज़ाम का। 10 से 15 साल का निचोड़ है जो एग्ज़ाम में पूछे गए रेलवे में, तो आपको ये एग्ज़ाम में 12 पूछे जाएंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके। और हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट्स 100 जीके का ये सीरीज। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसका सहयोग ज़्यादा है? तो राजा राम मोहन राय का। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगा लेता है? तो 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचली सदन लोकसभा है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे वे। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 ईस्वी में, 1951। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? ओजोन परत द्वारा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में या एसएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे भी जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, अदर स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरसी, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आप वीडियो को देखें, सुने, तो आपको याद हो जाएगा, जो काफ़ी काम आएंगे। 100% इससे मैच करेगा आपका क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। कोलार की खानों में से किस धातु का उत्पादन होता है? तो सोने का उत्पादन होता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत शक्ति का। जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है, आयरन। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ये इसकी इकाई है ध्वनि की तीव्रता की। देखते हैं आगे। भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने। जैसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलकूद में। मॉस्को में हुए 1980 ईस्वी के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी।
KLM एयरलाइंस का संबंध किस देश से है? तो दी नीदरलैंड से है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपये का सिक्का डाला गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 70%। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 42 किलोमीटर कम है। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारतीय पटल पर आर्य जो है लगभग किसके बीच उभरे थे? 2000 से 1500 ईसा पूर्व। आइए देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह राजस्थान में है और शेर और बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। मानसून का क्या कारण है? मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। फैजी किसके दरबार में रह रहा था? तो अकबर के दरबार में। रोम किस नदी किनारे स्थित है? रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है कालाहारी। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? जे.एच. ड्यूरॉन्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 ईस्वी में। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? यह चंबल नदी पर निर्मित है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? ये अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा पता चला। सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो 8.3 मिनट लगभग 500 सेकेंड के आसपास समय लेता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने लगे खेल क्षेत्रों में खेल के कोच को, प्रशिक्षकों को। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? डेड सी, मृत सागर। बढ़ते हैं आगे। सेसिल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व इंग्लैंड के बीच। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनती है? तो मीथेन बनती है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, मतलब नो वर्क, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क। 3000 तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होती है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइड। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने से प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजन से। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी आबंध। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये कथकली है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया। किस राज्य में प्रचुर मात्रा में जस्ता पाया जाता है? तो राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रीय जो है जस्ते का खान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। मानसून हवाएं हैं स्थानीय पवन। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व धान का कटोरा के रूप में म्यांमार को जाना जाता है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो सिक्किम में। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? VI लेनिन थे रूसी क्रांति के जनक। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ये सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो 21%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21%। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं RRB में। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो मेघालय में। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नहावा ये 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो यह असम का त्यौहार है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो सिंध में स्थित है जो पाकिस्तान में है। अब लंदन किस नदी किनारे अवस्थित है? तो टेम्स नदी। मीन, लियो, मेस है राशिया। रिक्टर स्केल पर प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये ना बोध गया में हुई थी। इसी के साथ ही आज का ये जीके से का सेशन इस वीडियो का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 100 जीके लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल एग्जाम द्वारा पे उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलते रहें और आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाए। हमारी चैनल पे जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे वो क्रीम है। कहीं ना कहीं सारे निचोड़ निकाल के हमने डाला है, चाहे मैथ्स हो, ट्रिकी मैथमेटिक्स हो, जीके हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, सारा आपको जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं एकदम क्रीम क्वेश्चन मिलेगा जो आप सीधे एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।